दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप ये तस्वीर देखिए, नरेश मीणा के साथ अंता में हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुढ़ा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और नरेश मीणा को चुनाव जितवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके लगभग सभी जो निर्दलीय हैं वो नरेश मीणा के साथ में हैं। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी फिलहाल अंता के चुनाव में नरेश मीणा के समर्थन में कुछ बोलते नजर नहीं आए, लेकिन इसके साथ ही एक और शख्स है, एक और पार्टी है जो नरेश मीणा के लिए अंता में एक भी शब्द नहीं बोली, भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत। क्या वजह है नहीं पता, लेकिन कल जब अंता में बड़ी रैली हुई थी, हनुमान बेनीवाल, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी मौजूद थे और पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी लगातार नरेश मीणा के प्रचार में खड़ी हुई थी। हनुमान बेनीवाल लगातार नरेश मीणा के साथ खड़े हैं और रैली भी की। हेलीकॉप्टर लेकर के नरेश मीणा का प्रचार करने पहुंचे, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के किसी नेता, किसी विधायक, किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। राजकुमार रोत ने नरेश मीणा को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया, एक भी शब्द नहीं बोला, वजह नहीं पता। भारत आदिवासी पार्टी के जितने भी समर्थक हैं वो ये बता सकते हैं कि नरेश मीणा और राजकुमार रोत के बीच में क्या दुश्मनी है, क्योंकि जब शहीद स्मारक पर नरेश मीणा धरने पर थे तब उन्होंने कहा था कि मैं राजकुमार रोत के बारे में बोलता रहता हूं, हमेशा राजकुमार रोत की तारीफ करता हूं और भारत आदिवासी पार्टी की वो तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन उस समय कहा कि राजकुमार रोत को पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है कि राजकुमार रोत कहीं पर भी मेरा नाम नहीं लेते, मेरा साथ नहीं देते। झालावाड़ में जब हादसा हुआ तब राजकुमार रोत ने भी 7 मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए धरने किए, पंचायत की, और नरेश मीणा ने भी लगातार आवाज उठाई। नरेश मीणा ने 40 दिन जेल काटी, उसके बाद शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे, बकरियां लेकर के वहां पर पहुंच गए, पूरे देश में मुद्दा उठा, लेकिन राजकुमार रोत उसमें साथ नहीं आए। राजकुमार रोत से अपील की, लेकिन वहां पर भारत आदिवासी पार्टी का कोई व्यक्ति धरने पर नहीं पहुंचा, न नरेश मीणा के उस अनशन को लेकर और धरने को लेकर कोई बयान सामने आया। तो ऐसे में अब तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी और नरेश मीणा के बीच में क्या दुश्मनी है, क्योंकि नरेश मीणा भी मीणा समाज से आते हैं, बड़ी आबादी है, आदिवासी माने जाते हैं, और ग्रासिया भील जो कि भारत आदिवासी पार्टी जिनके वोटों पर राजस्थान में थर्ड फ्रंट पर आई है वो भी आदिवासी हैं। तो नरेश मीणा और भारत आदिवासी पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते थे, प्रचार कर सकते थे, लेकिन यहां पर नरेश मीणा के समर्थन में राजकुमार रोत नहीं आए, भारत आदिवासी पार्टी का कोई विधायक नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, हनुमान बेनीवाल ने साथ दिया। तो ऐसे में क्या भारत आदिवासी पार्टी जो है वो नरेश मीणा को आने वाले समय में भी क्या साथ में नहीं लेगी? क्या नरेश मीणा के साथ नहीं चलना चाहती? हनुमान बेनीवाल ने भी मंच से भारत आदिवासी पार्टी की तारीफ की कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट उभर कर सामने आ रहे हैं और हर क्षेत्र से थर्ड फ्रंट सामने आने चाहिए। और भारत आदिवासी पार्टी के जिस विधायक को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था उसको लेकर भी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो किसान का बेटा था, आदिवासी समाज से था और इसीलिए उस विधायक को गिरफ्तार किया गया, केस चला गया उस पर और उसको जेल में डाला गया। जबकि बीजेपी और कांग्रेस के कितने ही विधायक और कितने ही नेता जिनके पास साइकिल नहीं थी आज करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बना ली, तो वो बिना रिश्वत, बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो सकता था। तो उन्होंने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया, लेकिन एक पकड़ा गया आदिवासी नेता को, आदिवासी विधायक को। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा भारत आदिवासी पार्टी की तारीफ करते नजर आते हैं, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत नरेश मीणा का साथ देते नजर नहीं आ रहे। क्या वजह है? वैसे हर बार राजकुमार रोत दावा करते हैं कि हम पूरे राजस्थान में 2028 में ज्यादातर सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएंगे, राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी हम पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। लेकिन अगर शायद नरेश मीणा का साथ देते या यहां पर अपॉर्चुनिटी थी, मौका था अपनी पैठ जमाने का, लोगों के बीच जाने का, दूसरे समाजों को जोड़ने का, लेकिन यहां पर इतनी सक्रिय नजर नहीं आई। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या आने वाले समय में नरेश मीणा और भारत आदिवासी पार्टी साथ नजर आ सकते हैं, या फिर हनुमान बेनीवाल की तरफ झुकाव होने से भारत आदिवासी पार्टी को लगा कि आरएलपी की तरफ झुकाव ज्यादा है इसलिए हम साथ नहीं देंगे, या कोई और वजह है? दोस्तों आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।